हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। आज है 21 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक से बैन हटा लिया है। तो टिकटॉक से बैन हटा लिया है पाकिस्तान ने। किसने हटाया है? पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले ही टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। अब पाकिस्तान ने इस बैन को हटा लिया है। कौन से ऐप पर? ये टिकटॉक जो है एक चाइनीज़ ऐप है और भारत के अंदर इसको लेकर यानी कि प्राइवेसी का खतरा देखते हुए पहले से ही इसके ऊपर बैन लगा चुका है भारत के अंदर, यानी कि इसके अंदर बैन लग चुका है। और अमेरिका भी जो चाइनीज़ ऐप हैं प्राइवेसी का खतरा देखते हुए उन पर बैन लगा चुका है। अब ये पाकिस्तान ने टिकटॉक से बैन हटाया है। अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अगर बात यहाँ के राष्ट्रपति की करें यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की करें तो आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर पाकिस्तान के प्रमुख शहरों की बात करें तो यहाँ के लाहौर और कराची पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं। अगर हम बात करें भारत के किन राज्यों से पाकिस्तान अपनी सीमा बनाता है तो आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो पाकिस्तान है ये नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूँ आपसे, आप अपने माइंड में भारत का नक्शा बनाएं। गुजरात के बाद में ये ऊपर राजस्थान के बाद में पंजाब और ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ में अपनी सीमा बनाता है। कौन? पाकिस्तान के साथ, यानी कि भारत के इन राज्यों की सीमा लगती है। अगला इसके अंदर ही अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर हम चीन की बात करें, क्योंकि चीन की बात करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी क्योंकि जो टिकटॉक जो ऐप था ये चाइनीज़ ऐप है, यानी कि चाइना का ऐप है टिकटॉक। अगर बात चीन की करें तो चीन की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है बीजिंग और जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। और चीन की अगर करेंसी की बात करें वो है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा किसने की है। तो माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की गई है, ये घोषणा की है मनोज सिन्हा ने। किसने की है? मनोज सिन्हा ने घोषणा की है माई टाउन माई प्राइड। अब ये मनोज सिन्हा कौन है? तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। कहाँ के उपराज्यपाल हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान सरकारी योजना किसने लॉन्च की है। तो आयुष्मान सरकारी योजना, इस योजना को लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने आयुष्मान सहकारी योजना को लॉन्च किया है। यहाँ पर आयुष्मान सरकारी नहीं, ये सहकारी आएगा। जैसे योजना का नाम है आयुष्मान सहकारी योजना, तो इसे लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। अगर हम आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व सांख्यिकी दिवस। यह दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये जो दिवस मनाया जा रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस, इसका तीसरा चरण है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसे तीसरी बार मनाया जा रहा है। इससे पहले 2 बार और इस दिवस को मनाया जा चुका है, यानी कि अभी हाल ही में कुछ सालों पहले ही इस दिवस की शुरुआत की गई थी। ये इसका तीसरा साल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। कौन सा सिक्का जारी किया है? स्मृति सिक्का जारी किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, लेकिन राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की कौन सी वर्षगांठ पर, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले तो अभी जानिएगा जो स्मृति सिक्का जारी किया है वो कितने रुपए का है। तो 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपसे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, मात्र यूपीएससी के अंदर ही नहीं, एसएससी के अंदर भी, या फिर कोई भी आपका, अगर मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे के अंदर भी हो सकता है कि इस प्रकार से पूछ ले जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की वर्षगांठ पर, या फिर इस प्रकार से यहीं पर की कौन सी वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है। यहाँ पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है और यहाँ पर कौन सी वर्षगांठ पर। तो आपको याद रखना है 75वीं वर्षगांठ पर। कौन सी वर्षगांठ पर? 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। ऐसा नहीं कि 76वीं वर्षगांठ पर 76 रुपये का सिक्का जारी किया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो 75वीं वर्षगांठ थी इसकी, इस बार इस पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो मैंने क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से बताया क्योंकि क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से मोड़कर घुमाकर कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन कि स्मृति सिक्का किसने जारी किया है। यहाँ पर आपको विकल्प मिल सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ें, पूरा याद रखें और फिर आंसर को भी पूरा याद रखें। मात्र आंसर पर अपना फोकस ना करें, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ा करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है। तो पहला क्रिकेटर 200 मैच खेलने वाला आईपीएल के अंदर महेंद्र सिंह धोनी।
कौन बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी ऐसे पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 200 मैच खेले हैं आईपीएल के अंदर। कौन से क्रिकेटर? पहले क्रिकेटर, MS धोनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? कहाँ पर? विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज करने का फिर से निर्णय लिया है। कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। फिलीपींस ने। किसने लिया है? फिलीपींस ने यह निर्णय लिया है। अगर फिलीपींस की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की मनीला है। क्या है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो हाल ही में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। ये जो बदलाव किया गया है, जो संशोधन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो मनोज सिन्हा से ही आया था, जब आपको मैंने बताया था कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे या फिर वहाँ पर राज्यपाल क्यों नहीं बनते हैं, उपराज्यपाल की ही नियुक्ति क्यों होती है, तो इसका अगर मैं आपको सीधा सीधा जवाब दूं कि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये बात सभी स्टूडेंट को पता है। तो यही बात जब जो सभी स्टूडेंट को पता है, ये बात क्वेश्चन वाला जो है, जो पेपर वाला है, वो आपका ये क्वेश्चन रखेगा क्यों? क्योंकि सब जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सब जानते हैं कि भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा आपसे वो? तो इसी प्रकार से उस क्लास को एक बार ज़रूर ले लें, जो क्लास आपके लिए विशेष रूप से ली गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल क्यों नहीं बनते हैं। मात्र इस भरोसे ना रहें कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले, हाँ बात यही है, लेकिन उसके अंदर आप जब विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको कई जानकारियाँ प्रदान होंगी। मात्र इस बात के भरोसे ना रहें कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए वहाँ पर उपराज्यपाल की यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु निर्यात पर नया कानून पारित किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हेतु निर्यात पर हाल ही में नया कानून पारित किया गया चीन के अंदर। कहाँ पर? चाइना के अंदर। और क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए। अब चीन की अगर बात करें तो चीन की करेंसी रेनमिनबी है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और यहाँ की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, जो कैपिटल ऑफ जो चाइना है वो है बीजिंग। ये सारी बात आपको ये भी पीछे क्वेश्चन के अंदर रिवाइज हो चुकी हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चाइना जो है, एक और बात आपकी यहाँ से जानने की, अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, क्योंकि चाइना संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, जिस प्रकार से PO को है यानी कि जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है, या फिर अगर हम बात करें LAC की यानी कि जो इधर जो लद्दाख वाला जो एरिया पड़ता है, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है भारत के पास, और भारत का एक तरह से ये हिस्सा है, आप इसे कह सकते हैं भारत का हिस्सा है, क्योंकि जिस समय कश्मीर अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत थी, उस समय जो कश्मीर के जो राजा थे, जो वहाँ की जनता थी, उन्होंने भारत के साथ रहने का, अब भारत के साथ रहने की इच्छा जताई थी। लेकिन इसका कुछ हिस्सा जिसे अक्साई चीन बोला जाता है, वो यहाँ पर चाइना के पास है, अक्साई चीन। और अक्साई चीन जो है ये कश्मीर का हिस्सा है। ये भी जिस प्रकार से POK की अगर बात करें, जो पाकिस्तान जिस कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है, हालांकि वो इसी भी अपना हिस्सा बताता है, तो ये भी इसी कश्मीर का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा है कश्मीर है। तो चाहे ये एरिया हो चाइना वाला, चाहे फिर ये एरिया हो पाकिस्तान वाला, ये पूरा का पूरा ही कश्मीर के अंदर आता है। और ये जो एरिया है वर्तमान में अक्साई चीन वाला, इससे सीमा बनाता है लद्दाख। कौन? लद्दाख इससे अपनी सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन में एकल खिताब किसने जीता है? बैडमिंटन के अंदर महिला एकल खिताब जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। किसने? नोजोमी ओकुहारा ने बैडमिंटन में महिला एकल खिताब जीता है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, उससे आपका क्या लाभ होगा? उससे आपको जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। कुछ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते, इससे उनका ही नुकसान होता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है, इन तीनों काम में से एक भी काम नहीं किया है तो तीनों के तीनों काम अवश्य करें।